नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, ग्रुप डी से रिलेटेड आपकी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कल भी मैंने रात को बताया था कि आपको जो बसेज़ हैं वो आपकी फ्री रहेंगी। इसके लिए हम जो बसेज़ फ्री का ये एक परंपरा चलाई है, इसके लिए हम माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री और आपके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम जो अच्छी बात होगी, कभी भी हम ऐसे दोगलापन नहीं करते। जो अच्छी बात होती है हम उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं भोपाल सिंह खत्री साहब से और मनोहर लाल खट्टर साहब से कि वो जो बचे हुए ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं, जो बचे हुए 1.5-2 लाख बच्चे हैं, उन सभी को एग्ज़ाम में बैठाएंगे और हरियाणा में अपनी जो एक छवि है, जो थोड़ी बिगड़ी हुई छवि है आज के टाइम में स्टूडेंट की नज़रों में, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, ये माननीय चेयरमैन से भी अपील है। वहाँ तक वीडियो जा तो हमारी औकात नहीं कि वहाँ तक वीडियो चली जाए, लेकिन अगर बाई चांस देर सवेर कोई देख भी लेता है, पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा, ये एक माहौल है कि ये त्यौहार है। जब बच्चों का इतना बड़ा एग्ज़ाम आता है तो बच्चे उसको त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 4-4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 4 साल में उन्होंने कोविड देखा है, अपने परिवार के मतलब करीबियों को खोया है, बिगड़ते देखा है, नौकरी छूटते देखा है, और 4 साल से ये आपका ये चल ही रहा है। सीईटी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, गलती आपकी, आपने गलती तो की, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए एक और गलती की, फिर गलती की। ठीक है, मतलब वही बात है ना कि गलती मान लेना सबसे बड़ा चीज़ होती है इंसान के लिए। गलती मान ले, अभी भी सीईटी ग्रुप सी में गलती मान लेनी चाहिए। और सबसे पहले हम हरियाणा का युवा ही आपके लिए स्वागत करेगा, आपके प्रोग्राम करेगा, निःशुल्क प्रोग्राम, आपसे एक भी पैसा नहीं लेगा। अगर आप सीईटी सी ग्रुप में जो बचे हुए बच्चे हैं 1.5-2 लाख, उन सभी को मौका दे देते हो मेरे भाई बहनों को, तो सबसे पहले हम ही आपका स्वागत करने पंचकूला चंडीगढ़ जाएंगे। हम ही प्रोग्राम करेंगे, चेयरमैन का भी हम करेंगे और मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम हम करेंगे। ठीक है, हमारे उससे करेंगे। और ये हरियाणा का युवा है, आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आप जल्द से जल्द ग्रुप सीईटी पे सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाने का मौका देंगे। दूसरी बात, काफ़ी बच्चे हैं, नाम भी ले सकता हूं मैं, लेकिन नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, जो उनके मैसेज आए हैं ग्रुप डी पे। देखो, ग्रुप डी की जो पॉलिसी है, जब तक आप नौकरी नहीं है आपके घर में, ठीक है, जब तक आपके नौकरी नहीं है, और प्लस में अब 180 वाली कंडीशन हटा दी है, इससे ज़्यादा इनकम नहीं है। ठीक है, 180 की कट ऑफ डेट तक, तो आप ये नहीं कि ग्रुप डी में 5 नंबर क्लेम कर सकते हो, आप ग्रुप सी में भी कर सकते हो। जो इंटरव्यू अखबार में छपा था शायद वो गलत है कि ग्रुप डी और सी में एक ही में ले पाएंगे, नहीं, इससे तो केस हो जाएगा। क्यों ले पाएंगे जब ये भर्ती ही अलग है। इसकी कट ऑफ डेट ग्रुप डी की आपकी क्या नाम है, फॉर्म इकट्ठा ही भरवाया था ग्रुप डी का और ग्रुप सी का, ये बात मैं मानता हूँ। यहाँ एक पेज चढ़ सकता है कि ग्रुप डी का और ग्रुप सी का जो फॉर्म थे इकट्ठे भरे थे, लेकिन बाद में पोर्टल 1 साल बाद दोबारा भी तो खुला है ग्रुप डी के लिए, तो उनकी कट ऑफ डेट क्या मानी जाएगी। ये तो पंगा हो गया, पंगा पेगा भाई। आधे बच्चों ने तो 1 साल पहले ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, अब बच्चे जो 2-2.5 लाख फॉर्म अब उन्होंने अब भरा है, तो उनकी कट ऑफ डेट क्या देखी जाएगी 180 के लिए। तो ये एक मामला यहाँ पेच फंस गया। दूसरी बात, नौकरी तो अलग है, ग्रुप डी अलग है, ग्रुप सी अलग है। हाँ, ग्रुप डी वो ज्वाइन कर ले तो अलग बात है, तो आप उसके 5 नंबर सी में नहीं दे सकते, लेकिन ये मुझे नहीं लगता, जितनी मैंने स्टडी की है, कि आप एक में चॉइस दोगे, ये नहीं हो सकता। चॉइस कैसे दे सकते हो आप, ये नौकरी अलग है, ये अलग है, दोनों में लेगा। मान लो उसको ग्रुप डी में नहीं मिली बाई चांस, पेपर ही क्वालिफाई ना हुआ, लेगा फिर 5 नंबर क्लेम कर दिया, पेपर ही क्वालिफाई ना हो, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो घबराने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को। ये शायद गलत न उसमें गई है। आप ग्रुप डी में भी आपको नंबर क्लेम का मौका मिलेगा, ग्रुप सी में भी, दोनों में। ठीक है, दोनों में आपने तो कर ही रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपसे चॉइस मांगी जाएगी। जब ऐसा होगा, आप इसको गलत समझ रहे हैं, इसमें ऐसा होगा ग्रुप डी और सी के दोनों रिजल्ट बन के तैयार है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे इसमें मेरे नौकरी के हकदार होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन से लेना चाहते हो, सभी बच्चों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो बच्चे नौकरी जिसको मिल रही है उसको सरकार को पता चल जाएगा, जो यहाँ कॉमन दिखेंगे, हाँ भाई ये दोनों बच्चे 5 नंबर भी इन्होंने क्लेम किए हैं और दोनों नौकरी, इसको दोनों नौकरी मिल रही है, डी की भी मिल रही है, सी की भी मिल रही है, उस कैंडिडेट से पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरे को समझ में आई है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि तू भाई ग्रुप डी में ही ले सकता तो ग्रुप सी में, ये माहौल बनाया हुआ है, गलत माहौल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ग्रुप डी में भी आप करो, ग्रुप डी में अगले का पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए, अब जो है ग्रुप डी की आपकी बसेज चलेंगी
और इसमें 17 ज़िलों में आपकी ये क्या है, आपकी बसेज जो है आपकी चलेंगी। बसों में निःशुल्क सफ़र रहेगा, मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की थी। और डीसी और एसपी की बैठकें चल रही हैं लगातार आपकी। और शटल सेवाएं भी चलेंगी। शटल सेवा का मतलब पता है क्या है? जैसे अब यहाँ क्या नाम है, ये है आपका, मैं मान लो भाई मैं पानीपत हूँ, ठीक है, पानीपत से मान लो सेंटर समालखा आया हुआ है, ठीक है, समालखा आया हुआ काफ़ी बच्चों का, तो पानीपत से शटल सेवा चलेंगी। पानीपत से आपको पहले पानीपत पहुँचाएंगे, उसके बाद आपसे पानीपत से यहाँ चलेंगे, 30-40 किलोमीटर में ही होगी आपकी चले। और इनके लिए आपकी स्कूल बसेज वगैरह लगाई हुई है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि रोडवेज चलेंगी। 3,862 रोडवेज बसेज हैं, 1904 कोऑपरेटिव बसेज हैं, यानी जो ये होती है प्राइवेट बसेज, वो भी चलेंगी। और ये 1072 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षाओं को निःशुल्क लेके जाएंगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस चक्कर में ना रहना कि ये प्राइवेट है, ये तो किराया लगेगा, कोई किराया नहीं लगेगा। 1904 कोऑपरेटिव बसेज हैं, रोडवेज बसेज हैं। पिछली बार कुछ बच्चों के मेरे अभी भी मैसेज आ रहे कि सर हमको ले तो गए, लेकिन आते टाइम लड़कियों को बड़ी परेशानी हुई, बसेज नहीं मिली, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी आज शाम तक आपको पता चल जाएगा कि मतलब हर एक बस स्टैंड का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। जैसे हर एक डिपो का, इस हर डिपो का अलग रूल है, सिरसा डिपो का अलग रूल है। सिरसा डिपो बेस्ट डिपो मानता हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चों को लेके भी जाता है और वापस भी छोड़ के आता है, ठीक है, ये मैंने देखा है, ठीक है। बच्चों से सुना भी है कि सर वो शाम तक वहाँ खड़े रहे जब तक लास्ट बच्चा सिरसा डिपो की उसमें बस में नहीं बैठ गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, जिस भी बस में जाओ आप, अभी आपको पता चल जाएगा कि वो बुकिंग करेंगे या मतलब सभी के लिए ओपन है, ठीक है। वो टाइम टेबल आप रोडवेज के बस स्टैंड से आज शाम तक आपको क्लियर हो जाएगा, या तो अखबार में आ जाएगा या आप जाके वहाँ पूछ सकते हो कि भाई कैसे क्या सिस्टम है, कि कोई पर्ची कटवानी पड़ेगी, टिकट बुक सीट बुक होंगी, या आपका क्या है, सीधा ओपन सिस्टम है, बस लगी और बैठो और चलो। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जिस भी बस में जाओ आप, उसका बस का नंबर, ठीक है, ड्राइवर का फ़ोन नंबर और कंडक्टर का फ़ोन नंबर, ठीक है, ये आपको 3 चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। और एक जीएम का नंबर होना चाहिए। मान लो आप सिरसा से चल रहे हो तो सिरसा जीएम का आपके पास नंबर होना चाहिए। कल को मान लो ये बसेस आपकी पहले ही भगा ले आते हैं, तो आप शिकायत डायरेक्ट जीएम को कर सकते हो। पहले कंडक्टर से पूछोगे, बस स्टैंड और ड्राइवर से पूछोगे, अगर ये कोई जवाब नहीं देते हैं तो आप जीएम को शिकायत कर सकते हो सीधे। ये पावर है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों के साथ किसी भी की तरह की वो नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप नोट करके जाओगे। और अगर कोई कोताही बरतता है, ड्राइवर कंडक्टर बहुत बरतते हैं, घने रेड शाने बनते हैं, तो उनके आप डायरेक्ट जीएम को शिकायत कर सकते हो। ये बस नंबर था जी, ये था, सुबह ये इतने बजे आई थी, अब ये बस स्टैंड पे नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी जितना हो सकता है मैं क्लासेज लेके आ रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक की। आज स्कीम्स की क्लास आएगी, ठीक है, दोपहर तक आ जाएगी। स्कीम्स, नेशनल स्कीम्स की क्लास आ रही है आपकी, इम्पोर्टेंट क्लास है। 25 से 30 स्कीम है, जहाँ से एक आधी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा आप जीके क्या नाम है ये आपका मैथ और आपका रीजनिंग कीजिए, 25 नंबर की आएगी डायरेक्ट, ठीक है, ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस स्टैंड से आप अपना पूछ लेना कि भाई सीट बुक करके जाएंगे या ओपन चलेंगी। अपनी बसेस का टाइमिंग भी पूछ लेना कि भाई आप मान लो आपने सिरसा हो, सिरसा से पानीपत जाना है आपको, तो अपना टाइमिंग पूछ लेना शिफ्ट वाइज। मॉर्निंग शिफ्ट का तो अलग टाइम रहेगा और इवनिंग शिफ्ट का अलग रहेगा। इवनिंग का पेपर आपका 3 बजे है, तो 2:30 बजे पहुँचना है, तो इवनिंग शिफ्ट की बसेज मेरे हिसाब से 8-9 बजे चलेंगी सुबह, या जो भी है वो टाइमिंग आप अपने बस स्टैंड से पूछ लेना कि वो कैसे करेंगे। और फिर भी कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।